किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान ज्ञान के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिसमें देव, उनके अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जो महाभारत के बेहतरीन धनुर्धर कहलाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पहले नंबर पर है भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचार्य और शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की और ऐसे ऐसे अस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया जिसने उन्हें अजय बना दिया था। वो हर अस्त्र चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण अस्त्र और शिवजी का पशुपति अस्त्र भी था, जिनमें से उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, वो भी परशुराम जी पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े धनुर्धर की, जो है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक अर्जुन थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुष दिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। खुद कृष्ण ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा था। अब बात करते हैं एक ऐसे धनुर्धर की जिसका अंगूठा अगर न लिया गया होता तो महाभारत कुछ और ही होती। वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या को हासिल किया था। तब इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। अब एक ऐसा धनुर्धर जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये अपने 3 बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। जी हाँ दोस्तों, बर्बरीक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक है। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेड़ता जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञा वश हारने वाला का साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वे पांडव का साथ देंगे। इस तरह वे दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। बदले में कृष्ण ने उनसे उनका मस्तक ही मांग लिया।
तो दोस्तों, ये थे हमारे महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।